नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रूव करने जा रहे हैं कि साइन 18 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, √5 - 1/4 के। प्यारे बच्चों आइए इसे हम प्रूव करते हैं। सबसे पहला काम हम एक काम करेंगे कि लेट मान लेंगे कि थीटा इक्वल टू कितना है आपका 18 डिग्री। और प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ इसमें 5 से इंटू कर दूं तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से इंटू। इसका मतलब अगर देखा जाए तो 5 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। इस तरीके से अगर मैं 5 थीटा को भी ब्रेक करना चाहूँ तो ब्रेक कर सकता हूँ। कितना कर सकता हूँ कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 90 डिग्री। प्यारे बच्चों ध्यान दें, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लेकर चलेंगे साइन। और साइन लेने से पहले एक काम कर लें, क्या कि 2 थीटा को तो यहीं रहने दें 90 डिग्री। जब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 थीटा। अब क्या करना है, मुझे यहाँ भी साइन लेना है और बराबर में भी साइन लेना है। जब हमने साइन दोनों तरफ लिया तो देखो साइन 2a क्या देता है प्यारे बच्चों कि 2 साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से माइनस कुछ होगा तो कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्यारे बच्चों ऑल पॉजिटिव होते हैं और 90 वाली कंडीशन में इंटरचेंजिंग होती रहती है। तो ये डायरेक्टली हम लिख देंगे क्या हो जाएगा, कॉस 3 थीटा। और प्यारे बच्चों 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या चल रहा है, कॉस थीटा। और सॉरी इक्वल टू क्यों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। और कॉस 3a का फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, क्या होता है कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ क्या है कि साहब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल में देखो हमें कॉमन क्या मिल गया, कॉस थीटा। और जब आपको कॉस थीटा कॉमन मिल गया तो यहाँ क्या बचेगा, 4 कॉस स्क्वायर और माइनस केवल यहाँ बचेगा 3। प्यारे बच्चों यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा कि सब 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या है 4। और हमें पूरी इक्वेशन में केवल साइन चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और साथ में क्या चल रहा है, माइनस का 3। प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होगा कि साहब 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 माइनस सॉरी इक्वल में क्या है 4 1 जा 4 और माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस चल रहा है 3। मतलब 2 साइन थीटा बराबर 4 में से 3 घटाया 1 बचा, ये बचा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, सबको लाएंगे इधर। जब ये इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस चल रहा है आपके पास 2 साइन थीटा। और जब 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास कैसी कंडीशन फंस गई, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक कंडीशन जब फंसती है तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगर वो मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाए तो ठीक, वरना यूज करते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो यहाँ 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस करने पर आना चाहिए 2 साइन थीटा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल ना हो तो हम क्या करते थे, ध्यान दें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका था अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और उससे अब हम क्या करेंगे, यहाँ अगर देखा जाए तो देखो a बराबर कितना है 4। क्यों, क्योंकि हम इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर दें, इसकी कंपेयरिंग। और जब प्यारे बच्चों आप कंपेयरिंग करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर हो गया 2 और c बराबर हो गया आपका माइनस का 1। और हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है कि x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो ध्यान दें प्यारे बच्चों, यहाँ x की जगह कौन चल रहा है, साइन। तो हम लिखेंगे यहाँ क्या कि साइन थीटा इक्वल टू क्या कि माइनस b बोले तो माइनस b कितना है 2 प्लस माइनस √b स्क्वायर बोले तो 2 2 जा 4 माइनस 4 इंटू a और a कितना है 4 और इंटू c कितना है आपका -1 और अपॉन में क्या चल रहा है 2 इंटू a। प्यारे बच्चों ध्यान दें,
कि -2 ये रहा प्लस माइनस ये 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 4 जा हो गया 16 डिवाइडेड बाई 8। इसका मतलब -2 प्लस माइनस हो गया, अंडर रूट कितना है 20 और डिवाइडेड बाई 8। और इस 20 को आप क्या लिख सकते हैं कि 4 अंडर रूट 5। कैसे कि 4 4 जा सॉरी 2 दूनी 4 5, ये हो गया 2 रूट 5 और अपॉन क्या चल रहा है 8। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 और अपॉन कितना 8, और इससे कट गया ये। मतलब कहने का हुआ प्यारे बच्चों, जो हमारे पास फाइनली बचा, ध्यान देना, हमारे पास क्या बचा, चल रहा था हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू कितना, ये बचा हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4। इसका मतलब अगर आप यहाँ पॉजिटिव साइन लेकर चलोगे तो फिर साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा कि -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 4, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कैसे कि अंडर रूट 5 -1 अपॉन 4। और अगर हम नेगेटिव लेकर चलेंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट माइनस का 1 माइनस अंडर रूट 5 और अपॉन क्या 4। इसका मतलब फाइनली हमने देखा ये क्या आ गया कि अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 किस में आ रहा है, माइनस में। लेकिन लिखेंगे यहाँ क्या प्यारे बच्चों, बट साइन 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये पहले क्वाड्रेंट में आता है 18 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन आते थे, वे थीटा, वे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े हों लेकिन 90 डिग्री से छोटे हों। इसका मतलब 18 डिग्री 0 90 के बीच आता है। तो बट साइन 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू बराबर नहीं आ सकती किसके, नेगेटिव के। तो देयरफॉर फाइनली हमारा जो साइन थीटा इक्वल टू मतलब साइन 18 डिग्री इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। इसका मतलब ये हमने यहाँ पर इसका प्रूफ कर दिया। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आपकी आया होगा। आप इसे अच्छी तरह से अपनी फेयर में नोट करें और नोट करने के साथ साथ इस वैल्यू को याद भी करें। धन्यवाद।